बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम नज़म नात का मश्क करेंगे। इसका ना मश्क का हम हिस्सा दोम करेंगे। पहले हम इसका आधा हिस्सा मुकम्मल कर चुके हैं। सफ़ा नंबर 6 खोलिए। सफ़ा नंबर 6 पे सवाल जवाब हैं। इन सवालात को आपने अपनी कॉपी में बहुत खूबसूरत, साफ और सुथरा लिखना है और लिखाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इस तरीके से आप कॉपी का पेज तैयार करें जिसमें आप एक तरफ तारीख लिखिए, दूसरी तरफ दिन लिखिए, नज़म नात लिखेंगे और सवालात तहरीर करने के बाद नंबर 1 सवाल, जैसे कि देखिए लफ्ज़ नात के क्या मायने हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मार्जिन लाइन लगा लेनी है, इसके बाद खत्मा लगाना है, जहाँ सवाल ख़त्म होगा वहाँ सवालिया निशान लगाना है। जवाब के लिए हम जीम का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं कि इसका जवाब क्या है। ऐसी नज़म जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए नात कहलाती है। अब एक सवाल लिखने के बाद बेटा एक लाइन छोड़कर फिर आप जवाब लिखना शुरू करेंगे। इस तरह आपके काम में सफाई और खूबसूरती दोनों आएंगी। सवाल नंबर 2, इस नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन आला सफ़ात का जिक्र किया गया है इनमें से 3 सफ़ात लिखिए। अच्छा, आप इन बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं, बहुत ज़्यादा सिफ़ात हैं, लेकिन जिनका ज़िक्र नात में किया गया है आपने वहाँ से ही तलाश करके लिखनी है। जैसे कि नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक़्त तरोताज़ा रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहादुरी का पैकर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मुशक्क़त उठाई है। सबसे मोहब्बत करते थे, यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खूबी ये थी कि वो सबसे बहुत प्यार करते थे, बहुत मुशक्क़त मोहब्बत करते थे, बहुत ज़्यादा शफ़क़त से पेश आते थे और ख़ास तौर पर बच्चों पर। सवाल नंबर 3, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसका पैगाम आम किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम आम किया। पैगाम आम करने का से मुराद ये होती है कि अल्लाह ने जो जो बातें कही हैं वो तमाम बातें दूसरे लोगों तक पहुंचानी, फैलानी। सवाल नंबर 4, अब हमारा अब क्या काम है? इसका जवाब ये है कि हमारा अब ये काम है कि हम ये तमाम बातें जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुँचाई हैं, हम इनको बाकी रखें, हम इनको ज़िंदा रखें। और वो हम कैसे ज़िंदा रख सकते हैं? इन बातों पर अमल करके। हमारा अब ये काम है कि हम इसका नाम बाकी रखें। इसके बाद आपके सफ़ा नंबर 6 पर एक सरगर्मी भी मौजूद है, इसे भी बहुत शौक से कीजिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूमात जमा करके एक किताबचा बनाइए। किताबचा कहते हैं कि एक छोटी सी किताब, जिस तरह किताब का बहुत बड़ा साइज होता है इस तरह नहीं, बल्कि एक चंद सिफात पर मुश्तमिल एक छोटी सी किताब बनाएं। आप ऐसा करें कि एक रंगीन कागज़ ले लें, उसके 4 हिस्से करें और एक जानिब स्टेपलर करके वो किताबचा बनाइए। पहले सफ़े पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बुनियादी बात लिखें, इब्तदाई बात लिखें। जैसे कि ये लिखा जा सकता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है और उनके लक़ब क्या है। इस तरह की हर सफ़े पे एक-एक बात लिखिए। इस तरह ये किताबचा रंगीन और खूबसूरत बन जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।